जब अपने ही गद्दारी पर आ जाए, जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ दे, तो ऐसे समय में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल की कलयुग की दुनिया में किस पर विश्वास करे और किस पर ना विश्वास करे, ये समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी अपने ही ऐसा बर्ताव कर देते हैं, ऐसा हमारे साथ जिंदगी में बिहेव कर देते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि जिनके साथ हम खेले कूदे पले बड़े वो हमारे साथ इस तरीके का धोखा करेंगे। और कभी कभी अनजान भी हमारी ऐसी मदद कर देते हैं जहां पर हमें यकीन नहीं होता कि अनजान इंसान ने अपनों की तरह हमारी मदद क्यों की। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है, थोड़ी शैडो रीडिंग है। कुछ लोगों का दिल भी दुख सकता है, पर जो सच है वो मुझे निकालना जरूरी है। आज की रीडिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। आज देखेंगे कि आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, वो कौन है। देखिए, सबकी फैमिली में कोई ना कोई ग्रुप या ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते। उनका आपकी ग्रोथ से, आपकी खुशियों से बहुत जलन होती है उन्हें। तो ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और वो आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप 1, 2 या 3 तीनों में से कोई एक नंबर चूज कर लो। 1, 2 या 3 तीनों में से कोई एक नंबर चूज कर लो। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि उनकी फैमिली के वो कौन से इंसान हैं, वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1 चूज किया है, कौन लोग हैं जो इनके पीछे। जय माँ बगलामुखी, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें, हमें सही रास्ता दिखाएं। ओके, अ मेल पर्सन, अ फीमेल पर्सन एंड द होल फैमिली। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है, यहाँ पर एक मेल दिख रहा है मेरे को। ये मेल ज्यादा उम्र का नहीं है, ज्यादा एज का नहीं है, नंबर 1। आप ध्यान से सुनिए। और एक फीमेल है जो काफी पोजीशन है, काफी नॉलेजेबल है, काफी एज में भी काफी आपसे बड़ी होगी। नॉट बहुत बड़ी तो नहीं हो, अगर है तो आपसे थोड़ी एज से जरा सी बड़ी ही है ये लेडी। कोई बहुत यंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग है, कोई एक फैमिली है, ये जो है ये मिल करना आपके खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। ये पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस कर रहे हैं। तो एक यंग लड़का, एक एल्डरली लेडी, नॉट वेरी एल्डरली, तो भी आपसे थोड़ी सी एज में बड़ी ही होगी या आपके बराबर ही होगी। अराउंड 40, 45, 50 के या उससे बड़ी हो सकती है। 40 से नीचे ये नहीं है ये लेडी। और एक फैमिली है, ठीक है। ये लोग जो है वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब ये देखना है कि आपके पीठ पीछे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है और ये आपके पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। आपको अननेसेसरी फाइट में डालना, आपसे अननेसेसरी झगड़े क्रिएट करना, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाना, आपके खिलाफ फालतू बकवास दूसरों के सामने जाकर करना, आपको ऑल द टाइम ऐसी इल्यूजन में रखना कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या लोग वो लायक नहीं हो जिसको लोग पसंद कर सके। आपको अननेसेसरी ना फाइट में उलझा दिया जाता है। कुछ बातें ऐसी छोड़ दी जाती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोग आपके खिलाफ है या आपके खिलाफ कोई मनगढ़ंत उलझुल बातें कर रहा है। तो समवेयर ना आप ना ऑक्यूपाइड रहते हो फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, टेंशन से, मेंटल पीस आपकी ना रहे। इस चक्कर में वो लोग एकदम अच्छे से पड़े हैं कि आपकी मेंटल पीस को किसी तरह से दबाया जा सके, आपकी मेंटल पीस को रौंदा जा सके, ताकि आप कभी शांति से ना रह सको। आप ना ऑल द टाइम एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में रहते हो। ऑल द टाइम आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लगा रहता है और आपको समझ में नहीं आता कि अचानक से चीजें हो क्यों रही है, बट हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है नहीं पता, बट कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होता रहता है जो आपको खुद को नहीं पता होता कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। अरे आपने तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोली, फिर आपके बारे में ये बातें किसने फैलाई कि आपने ये कहा है। अननेसेसरी लोग फाइट करने के लिए आपके साथ आ जाते हैं, अननेसेसरी आप फाइट में पड़ जाते हो और आपको समझ में नहीं आता, बट आपके लाइफ में ये चीजें होती है। उसके बाद ना आपका सिचुएशन ऐसा हो जाती है कि आपको सोल्यूशन सामने होता है फिर भी आपको दिखता नहीं है। ठीक है,
आप एक ऐसे संकट में पड़ जाते हो जहां चीजें एकदम क्लियर है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। आप एक ऐसे कंफ्यूजन में रहते हो कि बार बार वही चीजें सोच रहे हो। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपने ऐसा क्या बिगाड़ा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। आपको बार बार फील होता होगा कि आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके खिलाफ यही लोग खड़े हुए जिनकी आपने कल तक बहुत मदद करी। तो कहीं ना आपको ये मलाल भी होता होगा कि क्यों आपने इन लोगों की मदद करी या क्यों आपने इन लोगों का भला चाहा, क्योंकि ये आपका भला नहीं चाहते। इस वजह से आपको ज्यादा दुख होता है। उसके बाद जो मैं देख रही हूँ, स्पेशली आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है ना, उसमें ये लोग बहुत अड़चन पैदा करते हैं। उसमें ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि किसी तरह आपके आपस में झगड़े होते रहे, ताकि ये इनका काम निकलता रहे, इनको मेंटल पीस मिलती रहे। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता नहीं है कि ये एक वीडियो में खत्म होगा। मुझे लगता है इसके मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंट्यूशन जो मुझे कह रहा था, मुझे जो मैसेजेस डाउनलोड हुए ऊपर से, मैं ये रीडिंग शुरू कर ली, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में बहुत कुछ निकल कर आएगा। तो आज 3 क्वेश्चंस उठाते हैं। बाद में कल जो रीडिंग बनाऊंगी उसमें देखेंगे जानबूझ के आपके साथ ये काम कर क्यों रहे हैं और आपके लिए सजेशन क्या है, आप इनसे कैसे बच सकते हो। ठीक है, ये देख लेंगे। इनका इंटेंशन क्या है, ये क्यों जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हो। ठीक है, ये देख लेंगे। और मुझे ऐसा लगेगा कि इनका कोई वीक पॉइंट अगर मुझे पता चल सकेगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी की रीडिंग के हिसाब से, अभी आपके कार्ड्स के हिसाब से, नंबर 1, ये आप दोनों के बीच में झगड़ा करना चाहते हैं। स्पेशली पता है इनका जो पंगा है ना, इनका जो झगड़ा है, इनका जो जलन है, इनका जो निशाना है वो आप हो, आपका स्पाउस नहीं। इनका निशाने पर आप हो। तो नंबर 1, थोड़ा सा ना सतर्क रहो। कल की रीडिंग में जानेंगे कि आपके लिए सजेशन क्या, आप इससे कैसे बच सकते हो और ये आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। क्योंकि अगर मैं अभी पूरा 1 का निकालने गई ना तो 25 मिनट इसी में निकल जाएंगे और नंबर 2 नंबर 3 का बारी ही नहीं आएगा। सो लेट्स चेक। नंबर 2 आपके लाइफ में क्या है, कौन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आपकी ही फैमिली का कौन सा इंसान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, कौन सा इंसान आपके फैमिली का इंसान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज्यादा डार्क निकलेगी, नहीं तो मैं सोच समझ के बनाती। बहुत लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। सो नंबर 2, आपका जो लाइफ में जो इंसान है ना, ये 2 फीमेल है 1 मेल है। मैं आपको बता दूं, ये आपके फैमिली के हैं। 2 फीमेल 1 मेल है। एक बहुत झगड़ालू है, फीमेल जो है वो एक फीमेल बहुत झगड़ालू है, एक फीमेल बहुत ज्यादा शातिर है। इसकी जबान चलती है, एक फीमेल की जबान बहुत चलती है, एक फीमेल का दिमाग बहुत चलता है। एक राहु है, दूसरी केतु है, आप समझ लो। और यहाँ पर एक मेल भी है जो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, अपने आप को बहुत फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता है। आपकी खुशियों से जलते हैं ये लोग। एंड किसी तरह ना इनके लाइफ में आप एक रोड़ा हो, आप एक डिस्प्यूटिव एक एनर्जी हो, जहां पर ये आपको देखते ही इनके अंदर ना गुस्सा डेवलप हो जाता है। ये लड़का जितना ज्यादा खतरनाक नहीं है ना, देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि किसी की प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू भी है। नंबर 2 का कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या कोई लोन या कोई फाइनेंशियल कहीं कुछ झोलमोल जरूर है। नंबर 2 कुछ फाइनेंस को लेकर या कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी झोलमोल है, कुछ डिस्प्यूट है। एक लेडी के साथ, एक लेडी तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटिव है आपकी लाइफ में। एक लेडी बहुत ज्यादा 30 मार खा है, बहुत दिमाग खपाती है। एक्चुअल में दिमाग पता है इस लेडी का चलता है, मैं आपको बता दूं, दिमाग इस लेडी का चलता है जो बहुत ज्यादा शातिर है, और जुबान चलती है इस लेडी की। ये इसके कंधे पर पैर रखती है और इसकी जुबान चलती है। और ये जो लड़का जो है वो आराम से बैठ के ना खाली ऑप्शंस तलाश रहा है कि किस तरीके से वो गबन कर सके। या तो ये आपके पैसे मारेंगे या फिर आपके प्रॉपर्टी का कोई लोचा है, कहीं कुछ फाइनेंस का लेना देना जरूर है। नंबर 2 आप इनके इंटेंशंस क्या है वो देखेंगे। और कल की रीडिंग में
मैं ये देखूंगी कि नंबर 2 आपके लिए भी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबके लिए, कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और आप कैसे बच सकते हो। साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपके फैमिली एनिमी की सबसे बड़ी वीक पॉइंट, ये कल की रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग में उतना कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कल की रीडिंग में होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत शुरू होना आपने आधी रीडिंग करी, ये करी, वो करी। कल की रीडिंग में होगा। अभी देख लेते हैं कि ये कर क्या रहे हैं आपके पीछे। ओके, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस आपके अंदर फियर, आपके अंदर डाउट पैदा करना, आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना कि जहां पर आपको कंफर्म ही ना हो कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। मिक्स्ड एनर्जी देते हैं, मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में रखते हैं, जहां पर आप ना बड़े डरे डरे से रहते हो। यहाँ पर ना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, आप ना इल्यूजन का शिकार हो गए हो। इन लोगों ने ना कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहां पर आपको जो चीजें लगती है ना वो एक्चुअल में है नहीं, वो जानबूझ के आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के करी गई है। मैं फर्स्ट कार्ड देखते ही समझ गई थी कि आपको उन चीजों पर बिलीव कराया जा रहा है या वो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं जो कि एक्चुअल में है नहीं। आपको भ्रम का शिकार बना दिया गया है, आपको इल्यूजन का शिकार बना दिया गया है। आपको ऑल द टाइम ना ऐसा डर लगता होगा, ऐसा फियर लगता होगा कि कुछ हो जाएगा, वो लोग कुछ कर रहे हैं, कोई मेरे पीछे पड़ा है, घर पर कुछ है, ऐसा वैसा। ऑल द टाइम ना आप एक फियर में रहते होंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि आप ऑल द टाइम फ्रस्ट्रेशन में रहो, आप अननेसेसरी लोगों के साथ झगड़े कर लो, आप सब पर शक करो, लेकिन क्लैरिटी आपको किसी चीज की ना मिले। आपके दिमाग से क्लैरिटी गायब हो गई है। आपको दिखता सब कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो दिख रहा है वो सच है कि गलत है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो आपके दिमाग से, नंबर 2, आपके दिमाग से खेला जा रहा है। साथ ही साथ ना आपका बार बार है ना ऐसा मन होता होगा कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इस दुनिया में मुझे नहीं रहना, ये लोग फालतू हैं, मैं नहीं चाहता इस दुनिया में रहने के लिए, सब बेकार है, सब मोह माया है, मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। सडनली आपके अंदर ना एक विड्रॉल आता होगा नंबर 2 की आपकी इच्छा होती होगी बस मैं कहीं चला जाऊं, मैं बस इस चीज से मैं निकल जाऊं। क्योंकि जो नंबर 2 है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं सच बोल रही हूँ तो। नंबर 2, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप बहुत टेंशन में हो, आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो मुझे आपके कार्ड के थ्रू फील हो रही है। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज 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 मुझे लिखना, लेकिन मैं जानती हूँ मैं 110% सच हूँ। नंबर 2, आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगता है ना, आपको एक अलग फियर है, अलग फ्रस्ट्रेशन है, आपको कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है, आपकी इच्छा करती है आप छोड़कर कहीं सब कुछ चले जाओ। एक अलग आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है। आपके मेंटल जो पीस है, जो आपका मेंटल स्टेट है, उसके साथ खेला जा रहा है। क्योंकि आई एम श्योर ये लोग जानते हैं कि अगर आपको मेंटल पीस मिला ना, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई ना, तो आप बहुत कुछ कर लोगे और वो ये चीज नहीं चाहते। तो कल की रीडिंग में नंबर 2 आप जरूर देखना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, आप इनसे कैसे बच सकते हो और इनका क्या सबसे बड़ा फियर है, इनकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट क्या है, वो कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप रिलैक्स करो, आई एम श्योर आपके साथ सब अच्छा होगा। नंबर 3 की लाइफ में देखते हैं कौन इनकी फैमिली में इनके पीछे पड़ा हुआ है। नंबर 3, आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेडीज एंड मल्टीपल लेडीज। नंबर 3, आपके लाइफ में कोई मेल नहीं है बट लेडीज एंड लेडीज, वेरी 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 फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पर लेडीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इनके कॉन्स्पिरेसी का जो लीडर है वो एक बहुत एल्डरली लेडी है, उसके बाद उससे छोटी एक लेडी है जो उसका राइट हैंड है।
एक बहुत एल्डरली लेडी और उससे छोटी, उसका जो राइट हैंड है वो उससे एज में छोटी है। और एग्जीक्यूट और भी बहुत सारी लेडीज लोग करती है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, जो आपके पीछे पड़ी हुई है नंबर 3। अब ये देखना चाहते कि आपके पीठ पीछे कर क्या रही है नंबर 3। आपको एक अननेसेसरी डिप्रेशन में डाल दिया गया है। मे बी आपके साथ वो बर्ताव किया गया जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि आप इन जगहों पर रहना ही नहीं चाहते। आपके ऊपर हो सकता है झूठे एलिगेशंस लगाए, आपको झूठे आरोपों में फंसाया गया, आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ, आपको कोई भयंकर लॉस का सामना करना पड़ा, आपके साथ झगड़े हुए, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बहुत भयंकर हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से आज भी आप एक ऐसे मेंटल स्कार से गुजर रहे हो जहां पर आपको रह रह कर वो बातें याद आती है। आप भूलते आपसे नहीं भूली जाती, आपके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ गया। हो सकता है आपके साथ बहुत खराब किया गया हो, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया हो, मेंटली टॉर्चर किया गया हो, झूठे एलिगेशंस लगाए हो, झूठा इल्जाम लगाया हो आपके ऊपर, किसी कॉन्स्पिरेसी में बेमतलब का आपको फंसा दिया गया हो, जानबूझ के आपको टॉर्चर किया गया, नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपको डाला गया, कहीं ऐसा कुछ भयंकर किया कि आज तक आप उस चीज से निकल नहीं पाए हो। साथ ही साथ आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये सच है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग भी हो रहा है। एंड आई कैन राइट इट ऑन द पेपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव है। एंड प्लीज, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ना जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो रास्ते खुलते खुलते आपकी लाइफ में बंद हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी आते आते आपकी लाइफ में बंद हो जाती है, अच्छा होते होते आपकी लाइफ में बंद हो जाता है। और जब अच्छी चीजें आती भी हैं कि हाँ 100% ये आपके, तब आपका दिमाग काम नहीं करता कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और उतने में वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है आपके हाथ से। तो आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट ना अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी ऑस्पिशियस, अगर मैं बोलूं, कोई आपको नया घर लेना है, नई जॉब है, नई अपॉर्चुनिटी है, बच्चों का भविष्य है, आप कुछ करना चाहते हो, आपके घर में कुछ अच्छा होना है, आपके हस्बैंड का या वाइफ का कुछ अच्छा होना है, वो चीज आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना बंद हो गया है। फालतू में खामोखा आपके लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर लिया है। संबंध ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको दिमाग आपका नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतना ज्यादा आपको ना बंधा बंधा फील होता है। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आपके सामने होती है, बट आपको समझ में नहीं आती, आपको दिखाई नहीं देता, या आपके हाथ से निकल जाती है। जब तक आप पकड़ पाते हो तब तक आपके हाथ से निकल जाती है, या फिर आप रेडी हो करने के लिए लेकिन फिर भी वो चीजें होती नहीं है। तो ये चीजें आपके लाइफ में है, एंड उसकी वजह से ना आपको नींद नहीं आती होगी, आपको डिप्रेशन होता होगा, बार बार सोचते होगे, सोचने पर मजबूर कर होते होगे आप। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव है। 1, 2 और 3 में सिर्फ 3 के अंदर ब्लैक मैजिक आया है, जो मैंने आपको बता दिया। कल की वीडियो में ये देखेंगे कि ये क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इनसे कैसे बच सकते हो। और 1, 2 और 3 आपके जो फैमिली राइवल है उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ताकि आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले सको। तो कल की रीडिंग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। मुझे भगवान ने बोला ये रीडिंग बनाने के लिए, और मैं शुरू हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि इतना डार्क निकलेगा ये रीडिंग। तो मैं अंधेरे में आपको नहीं रख सकती और अधूरी रीडिंग खत्म भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। आप प्लीज पार्ट 2 देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए। ये रीडिंग आपको मिली है तो किसी रीजन से मिली होगी। पिक का कार्ड रीडिंग करी ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा जो नंबर है वो मेरे बायो में दिया हुआ है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरे पास स्लॉट खाली होते ही मैं रीडिंग ले लेती हूँ,
स्लॉट्स थोड़े से ओवर बुक्ड होते हैं, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे पास जब भी अवेलेबल होगा मैं आपको ज़रूर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है, सो प्लीज़ डिस्काउंट्स के लिए मत बोला कीजिए। एंड इफ़ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई विल गिव यू मोर रिस्पेक्ट, दैट्स इट। इतना सिर्फ बोलना था। जय माँ बगलामुखी, जय महादेव, हर हर महादेव।